संस्कार में जो भी कुछ अपने कोई जरूरी भी नहीं है भाई, जो भी अगर उसमें कुछ देना चाहते हैं वो दे देंगे। जो भी है एक मोमबत्ती जला दीजिए भगवान जी, ठीक है, ऐसे जला दो, बस एक ही जला और उस अगरबत्ती जला और मोमबत्ती नहीं जलाई। जो हमारी बहन है संतोष और पवन, संतोष और दोनों बहन आ जाएंगी। जय भीम करो इधर सबको, जय भीम बोलिए सबको। संतोष, संतोष कहाँ है? ले ला, ये मोमबत्ती दोनों भेजा ले लो। मोमबत्ती एक मोमबत्ती बची, दोनों भेजा हाथ लगा के जला दो। कोई चढ़ाइए, दोनों चढ़ाइए, कोई चढ़ाइए। मोमबत्ती लगे जी जलती हो नौटंकी नहीं है, जिसे आप नौटंकी बता रहे हो। आपको अगर भीड़ हो तो आप चले जाओ, आपको कोई बाधा हो रही है तो आप चले जाओ, तो आपको भैया की तो बात बता रहे हैं हम, तो मेरे कानों तक आवाज आ गई, नौटंकी दिखाई दे तो चले जाओ, क्यों करो भैया? सभी चढ़ा दो, आप सभी जिसकी श्रद्धा जो है सभी कहेंगे फिर कि हम रावण के मौका नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला। भगवान को बाबा साहब को उनको श्रद्धांजलि देगा, गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देगा। हमारा बहुत मेरा मौका था, इसलिए अब आप सभी आ जाइए, फिर बाद में पगड़ी हुई का कार्य होगा। आप आइए जल्दी जय आते रहिए। बुद्धं नमामि, शंकरं नमामि, संघं नमामि। चलो श्रद्धांजलि हुई, बस पुष्प चढ़ाइए, आप सभी गाड़ियों से चढ़ा दीजिए, पूरी चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए, समय और पुष्प चढ़ा दीजिए। आ जाओ, आप सभी आ जाओ, क्रम से सभी आ जाइए। ऐसे आने वैसे जो योगदान देना चाहता है, बाबा साहब को सम्मान करना चाहता है, वो कर दीजिए, वरना वो पब्लिक को देने आपको पैसे, जिनको पब्लिक लगे उनको देने पैसा पगड़ी पे जाएगा जो है, लेकिन भाई आपका दान दे सकते हैं। अरे अभी पकड़े के बंदे से बंदे के बैठा और हमें काबू है गुजार हमें बैठ दो
बैठा है कहीं भजिया नहीं क्या? अबे मैं रुकना बैठ जाओ, अभी तुम्हारा काम है। तगड़े काम ना फुल चलाना चाहते हो तो फुल चला सकते हो। इसमें बताना पड़ेगा कि मतलब क्या चीज है। अभी कुछ बता रहा था, क्या क्या कह रहे थे कि मतलब मॉडल की अरे तुम्हारे इनकी बता रहे बाबा साहब की और गौतम बुद्ध की, जो आपको वोट देने का अधिकार है, काम चुनने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है। आप SC OBC होंगे, ऐसा को भूल गए। तो देखिए मेरे बंधुओं, ये बहुत ध्वंसा संस्कार किया जा रहा है, यानी केंद्र का। साथियों, यह संस्कार व्यक्ति के परिनिर्माण के तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें दिन से लेकर 49 दिन तक करने की आप लोगों की परंपरा है। किसी को मजबूर नहीं किया जाता इसमें। इसके पश्चात हर वर्ष पुण्यानुमोदन संस्कार किया जाता है। उनके सम्मान में बोला कम भाई तभी आएगी आवाज। उनके सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पण किया जाता है। उनकी यादगारी में पेड़ चैत्य भूमि का निर्माण भी कर सकते हैं। दुख यह मानव क्षति है, इसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यह एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। हमने एक अपने बहुत ही प्रिय सम्मानित व्यक्ति को खोया है। यह हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। हमारे सम्मानित साथी थे, इसलिए कम से कम लोगों को बुलाते हैं और साधारण खाना खाते हैं, आर्थिक सहायता यथासमर्थ करते हैं। जैसे किसकी सहायता यथासमर्थ करते हैं। नाच गाना शराब आदि असभ्यता है। इसलिए हम भगवान बुद्ध और राष्ट्र संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सच्चे न्यायी हैं और महान सम्राट अशोक के वंशज हैं। आप राजा महाराजा की औलाद हो, ऐसे वंशज नहीं है राजा महाराज की। हमारे सम्राट अशोक वंशज क्या है, यानी आप उन्हीं के वंशज हो जिनका राज हिंदू को श्रेणी से लेकर बर्मा नेपाल सब उन्हीं के अंदर लगता है। उनका बड़ा कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हो, आप उनके औलाद हो। अशोक के वंशज बेटा बोला कर बाद में कर लिए बात, बाद में कर लिए बात। वंशजी होने के कारण हम यह 14वीं मतलब 13वीं और 14वीं संस्कार अथवा सभी संस्कार बहुत धम के रीति रिवाज से करते हैं। कहेंगे बहुत धम का पूजा हमने 3 चीजों से की। आप लोग देख रहे होंगे, फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती। फूल से इसलिए हमारा जीवन सुंदर बना, अच्छा ना बना, सुंदरता का प्रतीक है। मोमबत्ती जिस प्रकार उगता हुआ सूरज हमारे अंधकार रूपी मिटाकर हमारे प्रकाश की ओर लाता है, इसी प्रकार हम इस चीज का पूजा करते हैं। अगरबत्ती गुण प्रतीक है, हमारा जीवन गुणदायक बना। संक्षेप में बता रहा हूँ, इसमें हम गुरु वंदना करते हैं, तीसरे वंदना करते हैं, पंचशील करते हैं, सकारात्मक पंचशील करते हैं। तो पहले मैं बोलूँ चलती रहेगी वंदना भी और कोई कुछ भी चलते रहे। जब आप सभी हाथ इस तरह से कर लीजिए। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। पहले भूत वंदना कहेंगे, तीसरे वंदना कहेंगे, पंचशील कहेंगे, सकारात्मक पंचशील कहेंगे। बोलिए बोलिए।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य 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 नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब तीसरा वंदना करेंगे भूतं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं सभी को बुलवाओ सभी को कहते हैं हम सभी बोलो 15 सभी बोलो भाई वंदना वंदना सभी बोलेंगे पहले आप कोई बात नहीं बोलेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भीमं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि भीमं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि भीमं शरणं गच्छामि तृतीयंपि भीमं शरणं गच्छामि। अपन से कहे पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सीतापदं समादयामि शिखापदं समादयामि अदिन्निदाना वेरमणि अदीनदाना वेरमणि सीतापदं समादयामि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सीतापदं समादयामि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मोक्षवादा वेरमणि सीतापदं समादयामि शिखापदं समादयामि सूरामेरमध्यपमादठाना वेरमणि शूरामेव मध्ये पमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि साधु 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 साधु। अब सकराते प्रसिद्ध करें मैत्री मैत्री पूर्ण कर्म करके पूर्ण काम करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ मैं अपने हृदय को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से मुक्त हस्त से दान करके दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ मैं अपने हृदय को शुद्ध करता हूँ। शांति 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 साथी और संतुष्टि का पालन करके और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ अपनी हृदय को शुद्ध करता हूँ। सत्य का पूर्ण व्यवहार से सत्य पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति स्मृति सुस्पष्ट विचार प्रतीक रखकर पृथ्वी से उत्तर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। आपके सामने पाली भाषा में सारी इतनी ठीक पाली भाषा तो इसका अर्थ पूछकर आपको टाइम लगेगा जैसा आप चाहे वैसा है? हाँ मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ पहले ये और बता दिया है ये जरूरी है पगड़ी रसम थोड़ी हुई
शास्ता जी यानी भगवान बुद्ध ने कहा है अनि चावल संखारो पदपे धमिनो उपज जित्वा निर्धति के समसुखो। सभी संस्कार अर्थात वस्तु मात्र अनित्य है, परिवर्तनशील है, सर्वभंगुर है, उत्पन्न होना और नष्ट होना उनका नैतिक स्वभाव है। उत्पादन और निरोध होता रहता है। इस परिवर्तनशील संसार में व्यक्ति जितने अधिक समय तक, जितनी लंबी अवधि तक बीमारी को रोक सके उतना ही सुखदायी। दुख का पत्ता चैनी, उसका भया पत्ता चैनी दिया, शोक पत्ता ने सिक्को होतु सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित हो, किसी को दुख ना हो। भय प्राप्त भय रहित हो। सभी प्राणियों का शरीर 5 तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु, आग और नीर। इसके मिश्रण का शरीर होता है। इन तत्वों के संगठित होने पर शरीर में जीवन संचालित होता है और विघटन होने पर मृत्यु। इस संसार में कोई ऐसा उपक्रम नहीं है जिससे कि जन्म लेने वाला आदमी कभी ना मरे, कोई ऐसा कोई नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। बुद्धिमान व्यक्ति यही सच्चाई जानकर ज्यादा शोक दुखी नहीं होते हैं, शोकग्रस्त नहीं होते हैं। अब आइए पगड़ी वाले यहाँ बैठे। की रस्म हो रही है, जिनको पगड़ी करनी है वो कृपा करके तैयार है। सभी पवित्र जल से पवित्र क्या आता है हमारे बौद्ध धर्म में। एक में करेगी इसमें चेताम पठेताम खेपमेव समिधत्तु सत्य प्रेम चंद प्रांत यथा। भगवान बुद्ध के ईश्वरी और आशीर्वाद से आपकी मांगी गई, आपकी चाही गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो और आपके सभी संकल्प चंद्रमा के समान पूरे हो। दूसरे नंबर पर कहा अभिवादन शिरस्य बुढ़ा बच्चा बिना चलता धम्मा फलंती आयु वर्ण सुफलम। जो अभिवादनशील है, जो मनों की सेवा करने वाला है, जो अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है, तो हमारे महापुरुष कौन ही रहते और हमारे आपके इनके पापा जी ये भी महापुरुष में गया है। तो कहने वाले जो इनकी कहम काम करेगा तो उनकी 4 चीज बनेगी। कौन कौन सी? ये उनके भद्रा धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन के संस्कार करेगा तो उनकी 4 चीज बढ़ेगी। कौन सी? आयु, वर्ण, सुख और बल। क्या है? शरीर के विरंतु राग विरस्तुमाते भवन त्रायो दिखाइयो भाव। आप सभी अतीतियों से विरक्त रहे। कोई भी अप्रिय घटना आपके सामने न आए और आपके मन में आपकी आयु दीर्घायु हो और आपके मन में शीतल जल के समान शीतलता विद्यमान रहे। तो अब जो हो इस वक्त 2 मिनट और लगेंगे, बस इसको ले लो, फिर उसके बाद पगड़ी अपना देखते रहेंगे। तो सभी खड़े हो जाइए और इनको अपना पहले पुष्प वर्षा करेंगे सभी। नहीं ये नहीं जनता को बांट दो। उनके नाम से जा रहे हैं अभी नहीं
जब मैं पुष्प वर्षा करना ना तो आपकी तभी पुष्प वर्षा करना जब मैं करना और ये पुष्प जो आपके हाथ में है ये 3 बार पुष्प वर्षा हो रही है यानी भगवान को 12 बार अपने हाथ का तो आप ये 3 बार करेंगे, एक बार में खत्म न करेंगे। देवता बुद्धन भावेन सरस्वती भगवान भारतु सम्मंगल खंतु सर्व देवता ब्रह्मण भावेन सरस्वती भगवान तुते साधु साधु भारतु सम्मंगल खंतु सर्व देवता संगम भावेन सरस्वती भगवान तुते साधु अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, पकड़ी देंगे आपके हाथ जब तक आप संपालन गाथा करें, ठीक है? साथियों, आपके सामने मैं धर्म पालन गाथा कह रहा हूँ, कृपया सुनना कष्ट करें। धर्म पालन गाथा यानी धर्म की बात सब वापस संक्रमण कुशल यानी कोई भी है कुशल कार्य करिए, इससे सारा एक उसमें ही समझ में आ जाएगा बहुत धम। तो इसमें लिखा सब वापस संक्रमण कुशल संपदा सचिव परियोद बने बुद्धान शासनम धन चले सो चले चले धनचारी सुखेती पश्चिम लोके परिहित न प्राप्त धन करो आपका बहुभाग्य हो सब पंक्ति सुखान गायन का सुखी सब धन धर्म उपमस्ति नथ्यम सनयम बुद्धम शरणमयम धम्मम शरणवरम एतेन सर्वजन भक्तज मंगलम नथ्यम शरणमयम धम्मम शरणवरम एतेन सर्वजन भक्तज मंगलम नथ्यम शरणमयम सर्वधम शरणवरम एतेन सर्वजन भक्तज मंगलम नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय यानी बुद्ध धर्म और संघ अभी देते रहे और लेने वाले लिखते रहते चलो मैं अपनी